वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपोकलिप्टो मूवी। अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी लगी मुझे। इस मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनते रहिएगा। ये मूवी वाकई बहुत बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे सिविलाइजेशन की है जो आज से करीब 2000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े से हिस्से में रहा करते थे। उस सिविलाइजेशन के लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते थे और किस तरह अमेरिका के हिस्से में आया, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगली कबीले के कुछ लोग मिलकर एक सुअर का शिकार करने के लिए फंदा लगा रहे हैं। सुअर भाग रहा होता है, तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि एक जाल होता है। असल में ये लोग ऐसे जाल जंगल में जगह जगह पर लगा कर रखते हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के कबीले वालों को पता होता है। तो जैसे ही उस जानवर का पैर रस्सी से टकराता है, सामने से नुकीले लकड़ी का एक ढांचा तेजी से आकर उस जानवर के शरीर के आर पार हो जाते हैं। सभी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे नीचे उतारते हैं, फिर वो एक एक टुकड़ा बांटने लगते हैं, जिसमें किसी को दिल तो किसी को नाक या कान का हिस्सा मिलता है। अब उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं होती, और जब उसकी बारी आती है तो उसे जानवर की टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसे खाने से संतान की प्राप्ति होती है। पर ये जब इस बात को नहीं मानता, तब एक आदमी बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये जो बोल रहा है वही इस कहानी का मेन किरदार होता है, जिसका नाम है जैगुआर पाओ। इसका पिता मॉरिस पीछे खड़ा होता है। अब जैसे ही वो आदमी इस टेस्टिस को खाता है, इसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि वो उल्टी करने लगता है। इतने में सभी उस पर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर सभी से लड़ना शुरू कर देता है। तभी मॉरिस बीच में आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है और उस आदमी को साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम्हें और सहनशील बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बन जाते हो। वो कहता है कि मैं बाप नहीं बन पा रहा, इसलिए ये लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं। जिस पर मॉरिस उसे एक दवाई कहकर कुछ पत्ते निकाल कर देता है और कहता है इसे इस्तेमाल करने से तुम बाप बन जाओगे। ये उसी वक्त उसे खाने वाला होता है, पर मॉरिस उसे रोक कर कहता है इसे खाना नहीं है, इस दवाई को तुम्हें उस जगह पर तब लगाना है जब तुम अपनी बीबी के करीब जाओगे। तो वो विश्वास कर लेता है और बहुत खुश होता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास चला आता है और सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। इतने में उन्हें जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, तो वो खड़े होकर जंगल की ओर देखने लगते हैं। जैगुआर कहता है कौन है वहाँ और तुम्हें क्या चाहिए। तभी कुछ आदिवासी निकल कर आते हैं और 3-4 बड़ी बड़ी मछली उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे इलाके से होते हुए गुजरना चाहते हैं। तो वो मान जाते हैं और वो मछलियों को उठाकर बदले में अपनी शिकार का एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं और उन लोगों को यहाँ से गुजरने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद पीछे से और भी बहुत सारे आदिवासी आने लगते हैं, जिनमें से बहुत सारे घायल भी होते हैं। ये सब देखकर जैगुआर पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम नई शुरुआत करने दूसरी जगह जा रहे हैं। यह कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद मॉरिस भी सबको वापस कबीले में चलने के लिए कहता है, पर रास्ते में जैगुआर बहुत परेशान होता है, जो देखकर उनके पिता बोलता है वो जो कबीला था उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब वो अपने कबीले पहुंच जाते हैं, जहाँ उनका कबीला बहुत ही खुशहाल होता है और सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अब वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसको आकर एक बुढ़िया पकड़ लेती है, जो कि उसकी सास होती है, और कहती है कि मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। उसको ढकेलते हुए अंदर उसकी बीवी के पास ले जाती है। अब आपको याद होगा कि मॉरिस ने उस आदमी को एक दवाई दी थी। अब कुछ देर जाते ही वो चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, बल्कि वो कोई दवा नहीं, खुजली वाले पत्ते थे। दोनों को जलन होने की वजह से वो चारों तरफ भागते हुए चिल्लाते हैं और सब उन पर हंसने लगते हैं और बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद जैगुआर अपने घर जाता है, अपने बेटे से मिलता है। उसका बेटा 3-4 साल का है और उसकी बीवी पेट से है, और कुछ ही दिनों में एक नन्हा मेहमान भी उनके घर आने वाला है। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है और उनसे बहुत प्यार करता है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ जैगुआर को कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, जिससे वो जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही भयानक और खुखार दिखने वाला एक आदिवासी होता है, जिसका नाम है मुबोंगा। इसके सभी साथी झाड़ियों के पीछे छिपे होते हैं और इसके इशारे पर मसाले लेकर बाहर आ जाते हैं। जैगुआर अपने घर से बाहर देखता है तो उसे कुछ जलती हुई मसाले दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि कुछ खतरा है, तो वो जल्दी से अपने परिवार को लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी हमलावरों में से एक उन पर हमला कर देता है और जैगुआर उसे मारकर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं की तरफ भागता है। इसी बीच वो खुखार आदिवासी सबके ऊपर हमला करने लगता है और उन्हें मार मार कर हाथ पैर बांधने लगते हैं। एक एक करके सभी झोपड़ियों को भी जला देते हैं। वहीं जैगुआर अपने बेटे और पत्नी को रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुआं में छोड़ना शुरू करता है, लेकिन इस दौरान उन हमलावरों में से एक जैगुआर को देख लेता है और भागता हुआ उसकी तरफ आता है, जो देखकर जैगुआर जल्दी जल्दी अपने परिवार को नीचे छोड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी पहुंच जाता है। जैगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरे, जैगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। उसी समय वो आदमी कुएं के अंदर देख लेता है कि जैगुआर का परिवार कुएं के अंदर है, इसलिए जैगुआर उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से रोकती भी है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर लगभग जैगुआर के सभी लोगों को उन लोगों ने बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है, जिसका नाम होता है जिराडो। उसके साथ जैगुआर की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो चाकू से जैगुआर के ऊपर हमला करके मारने ही वाला होता है, पर जैगुआर उसका चाकू पकड़ के उसी का तरफ मोड़ देता है। पर इससे पहले कि उसे मारता, इन सबका सरदार मुबोंगा आ जाता है
और जैगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि जिराडो यहाँ पर जैगुआर को मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे जवान लोगों की जरूरत है। जैगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी, जिससे जिराडो ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसका पिता है। इसलिए वो बदले में आकर जैगुआर के सामने ही उसके पिता का गला काट देता है। इसके बाद वो जैगुआर के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके सभी साथियों को बंदी बना दिया गया है। जैगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ उसका परिवार है। तभी सरदार का बेटा कुंबा वहाँ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुएं के ऊपर से एक रस्सी लगी हुई है, तो उसे शक हो जाता है। वो कुएं के अंदर देखने लगता है, पर उसे कुछ नहीं दिखता। जैगुआर की पत्नी अपने बेटे को लेकर पत्थर के नीचे छिप जाती है। उसे कुछ न दिखने पर कुंबा ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर भी फेंक देता है, लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। जिसके बाद वहां लगे हुए उस रस्सी को भी काट देता है। यानी कि अब चाहकर भी जैगुआर की पत्नी और उसका बेटा ऊपर नहीं आ सकते। अब इन लोगों ने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया था, इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। और रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो यहाँ से किसी दूसरी जगह जाकर अपनी कबीला बसाने वाले रहते हैं। पर ये खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया था और ये सबके सब एक लंबे और दर्द भरी सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है और पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। बहुत दूर जाने के बाद ये जब एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी इन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर समझ में आ रहा था कि इन लोगों को किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। और यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है। वो उस खूंखार आदिवासियों से मदद के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर बार बार कहने पर भी ये लोग उसे नहीं आने देते और उसे पीछे ढकेल देते हैं। जैगुआर और उसके सभी साथी भी उस बच्ची की हालत देख रहे होते हैं, पर उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो लड़की उन खूंखार लोगों से कहती है कि बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला है, जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम सभी जालिमों को यहाँ से बाहर ले जाएगा। तुम्हारे साथ साथ पूरे साम्राज्य का भी हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और कई घंटों के बाद एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर ना छोड़कर आगे ले जाया जाता है, जहाँ कबीले के सरदार मुगोंगा के पास एक आदमी आता है जो पूछता है कितने आदमी हैं। वो कहता है कि ये सब मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि ये लोग इन्हें पकड़कर यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इन्हें खोल दिया जाता है और इनके साथ जो बंदी औरतें होते हैं उनकी बोली लगाकर पहले बेच दिया जाता है और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अब जैगुआर और उसके कुछ साथियों को यहाँ रंग लगाया जाता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और उनके साथ आगे क्या होगा। दरअसल यहाँ पर एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है। जैगुआर और उनके कुछ साथी रंग लगाया गया था, उन्हें वहाँ ले जाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इन सबका किंग भी यहाँ मौजूद होता है। फिर एक आदमी चिल्ला चिल्लाकर सबको बोल रहा होता है कि हमारे ईश्वर हम पर नाराज हो गए हैं, जिससे चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए हमें इनकी बलि देनी होगी। इतना कहकर बलि की प्रक्रिया को शुरू कर दी जाती है। फिर बारी आती है जैगुआर की, लेकिन इससे पहले कि वो जैगुआर को बलि दे पाते सूर्य ग्रहण होने लगती है और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब प्रार्थना करने लगते हैं। क्योंकि बलि देते वक्त सूर्य ग्रहण लग गई थी, इसीलिए अशुभ मानकर बलि रोक दी गई थी और इनको अशुद्ध समझकर किसी और तरीके से मार देने का फैसला किया जाता है। फिर जब सूर्य ग्रहण हट जाता है तो जैगुआर के साथ बाकी सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है और अब इन लोगों से बोला जाता है कि तुम लोग भागो और जंगल चले जाओ। इसके बाद इनमें से 2 लोगों को भगाया जाता है और पीछे से ये खूंखार लोग इनके ऊपर भाले और पत्थर फेंकने लगते हैं और इस तरह इन्हें मार डालते हैं। फिर जैगुआर और उसका एक साथी भागते हैं, पर ये दोनों दिमाग लगाकर जिग जैग पैटर्न में भागते हैं ताकि उनके वार से बच सके। फिर भी जैगुआर के साथी को एक तीर लग जाता है और वो गिर जाता है। वहीं जैसे ही जैगुआर मैदान के किनारे तक पहुंचता है, एक तीर उसके भी आर पार हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर सरदार का बेटा जो यहाँ पर पहले से मौजूद था, वो जैगुआर को मारने के लिए पास आता है, पर इससे पहले जैगुआर का एक साथी जो जख्मी था वो उसे गिरा देता है, पर वो पलटकर उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो चाकू निकालकर जैगुआर को मारने के लिए आता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, जैगुआर उसे तीर की नोक से वार कर देता है, जो उसने पहले ही तोड़कर रख ली थी। अब जैगुआर के वार से सरदार के बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद जैगुआर किसी तरह यहाँ से जंगल की ओर भागने लगता है। इसके बाद सरदार भागते हुए अपने बेटे के पास आता है। इसके बाद उसका बेटा वहीं पर मर जाता है। सरदार के सभी साथी भी वहाँ पर आते हैं और अब सरदार अपने बेटे का बदला लेने के लिए पूरी तरह से बौखला जाता है। अब किसी भी तरह से वो जैगुआर को बस खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं हम जैगुआर को देखते हैं जो घायल अवस्था में भागते भागते बहुत दूर आने के बाद जंगल के एक पेड़ के ऊपर आकर छुप जाता है। इसके बाद सरदार और उसके साथी जैगुआर को ढूंढते हुए उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। कुछ दूर जाने के बाद मुबोंगा अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है, जो उसका नहीं होता है। वो समझ जाता है कि जरूर ये जैगुआर का ही खून होगा जो किसी पेड़ के ऊपर है। वहीं जिस पेड़ पर जैगुआर छुपा था, वहीं वो देखता है कि यहाँ पर एक खूंखार जंगली जैगुआर का बच्चा है
और तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जैगुआर पर हमला करने वाली होती है, जिससे वो भागना शुरू करता है और जिस तरफ वो कबीले वाले थे अनजाने में वो उसी की तरफ भागने लगता है। इतने में वो लोग भी जैगुआर को देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। जैगुआर बहुत तेज भाग रहा होता है और उसके पीछे वो खूंखार जानवर भी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जैगुआर को पकड़ता, इनके बीच में एक आदमी आ जाता है, जिससे वो जानवर उसको चीर फाड़ कर रख देता है। अब जैगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। कई घंटे लगातार पीछा करने के बाद एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन जैगुआर के पीछे भी मौत थी, इसलिए वो फैसला कर लेता है और वहाँ से कूदकर सीधा नीचे जा गिरता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे पर पहुँच जाता है। और जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके आदमी उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर अब इन लोगों को ललकारता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका है। वो कहता है कि ये मेरा जंगल है, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ पर शिकार किया था और अब मैं भी यहाँ पर शिकार करूँगा, क्योंकि ये मेरा जंगल और ये मेरा इलाका है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर सरदार के साथ एक आदमी होता है जो सरदार से कहता है कि हमें इसके पीछे ना जाकर वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उस बच्चे की भविष्यवाणी उसे याद आती है, जिसने कहा था कि एक दिन तुम सबका अंत होगा। एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा, जिसके बाद तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। जिसे सुनकर सरदार उसे चाकू से मार देता है, क्योंकि वो डर चुका था और डर जाने का मतलब है मौत। ये खूंखार आदिवासी एक एक करके वहाँ से कूदने लगते हैं, जिससे इनके एक आदमी की मौत भी हो जाती है, पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और फिर से जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं जैगुआर आगे भाग रहा होता है, तभी अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकाल लेता है। लेकिन अब उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। इतने में उसका दिमाग घूमता है और एक जगह रुककर अपने आप से कहने लगता है, मैं हूँ जैगुआर और ये जंगल मेरा है, मुझे यहाँ कोई नहीं हरा सकता और मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद उन आदिवासियों से वो डर के नहीं भागता, बल्कि उनको अलग अलग तरीके से एक एक करके मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उनके ऊपर मधुमक्खियाँ छोड़ देता है, जिससे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो भागता हुआ आकर एक मेंढक पकड़ता है और कांटे के जरिए उसके शरीर से जहर लेता है। फिर एक जगह पर छुपकर उनके आने का इंतजार करने लगता है और उनके आते ही सबसे पीछे वाले आदमी पर जहर वाले कांटों से हमला कर देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। तभी जैगुआर के सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था। जैगुआर देखता है कि बीच में एक कुल्हाड़ी पड़ा है और जिराडो की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो भी उसकी तरफ भाग रहा था, पर जैगुआर हथियार के पास पहुंचते ही बैठकर उस हथियार को उठा लेता है और पलट के जिराडो का मुंह तोड़ देता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। फिर दोबारा उस पर एक जोरदार हमला करके एकदम उसका कहानी ही खत्म कर देता है। अब इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और जैगुआर को अपनी बीवी बच्चे की याद आती है, जो उस जंगल के बीच सूखे कुएं में था, और फिर कुएं की तरफ भागने लगता है। वहीं कुएं में लगातार पानी भर रहा होता है और उसकी पत्नी को लीवर पेन भी शुरू हो जाता है। इतने में जैगुआर भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसके बीवी बच्चे उसे बोलता है कि हमें बाहर निकालो, पर अभी भी बचे 3 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं, जिससे वो भागता हुआ कुएं से आगे निकल जाता है। पर उन तीनों में से 2 आदमी कुएं के पास आकर देख लेते हैं कि अंदर जैगुआर के बीवी बच्चे हैं। वहीं सरदार मुबंगा, जो सबसे खूंखार है, वो जैगुआर के पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते एक जगह आकर जैगुआर उसे मिल जाता है। कुछ ही दूर से वो जैगुआर को तीर मार देता है, जो कि उसके सीने पर आकर लगती है। जैगुआर अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। जिसके बाद सरदार चाकू निकालता है और जैगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है, पर उसे नहीं पता होता कि यहाँ फंदा लगा हुआ है। और जैसा ही उसका पाँव धागे से टकराता है कि सामने से एक नुकीली लकड़ी का ढांचा आकर उसके सीने से आर पार हो जाती है, जिससे यहीं पर इसकी भयानक मौत हो जाती है। अब जैगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है, क्योंकि बचे हुए 2 लोग इनके पीछे आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ लगातार पानी भर रहा होता है और जैगुआर की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही होती है, और इसी मुश्किल समय में वो और एक बच्चे को जन्म देती है। वहीं जैगुआर को दिखाया जाता है कि जो भागते भागते समंदर किनारे पहुंच जाता है, जो बहुत ज़्यादा थक जाने की वजह से वहीं पर रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। इतने में वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी समंदर की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि समंदर में उन्हें बड़े बड़े जहाज़ दिखाई देते हैं और छोटी छोटी बोट से कुछ लोग इस टापू की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। अब इस दौरान जैगुआर को मौका मिल जाता है और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके परिवार डूबने की हालत में है और उसकी पत्नी ने एक और बच्चे को भी जन्म दिया है। ये देखकर वो एक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि इतनी मुसीबत और मुश्किलों के बाद भी उसने अपने परिवार को फिर से पा लिया है। अब कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि जैगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है और उसकी पत्नी समंदर में इन जहाज को देखकर पूछती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। जैगुआर कहता है, नहीं, हमें जंगल में ही रहकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए।
इसके बाद वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े-बड़े जहाज में जो लोग आए होते हैं वो यूरोपियन होते हैं और उनका यहाँ आने का मतलब इस टापू पर कब्जा करना था। और इनका यहाँ आना एक हिस्टोरिकल समय को दर्शाती है कि यूरोपियन यहाँ आने के बाद कैसे माया सभ्यता का अंत हुआ और आधुनिक समय में अभी ये जगह अमेरिका के हिस्से में है। तो दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक हिसाब से माया सभ्यता को दर्शाती है। ये कहानी देखकर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए एक और मस्त नया अच्छी सी कहानी लेकर बहुत जल्द आपके सामने आने वाला हूँ।